हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बीपीटी प्रमेय को अपन क्या करने वाले समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको बीपीटी थ्योरम को क्या किया गया समझाया गया। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसको 100% बीपीटी को कैसे प्रूव करते हैं समझ में आ जाएगा। तो हम जो प्रमेय डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले ये प्रमेय मैं आपको बता दूं, आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 6 में मिलने वाली है। जो त्रिभुज चैप्टर है उसके अंदर प्रमेय 6.1 अपन क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं। और एग्जाम के बेस पे ये जो प्रमेय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम 2023 है उसके अंदर आपको जरूर पहुंची जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स इस प्रमेय को बहुत ही आसान लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है समझ लो, जिससे आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हो जाए, सही बने। ओके, तो देखो प्रमेय में क्या दे रखा है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in same ratio. Yes, हम इस प्रमेय को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने वाले हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया। देखो मैं आपको बताता रहता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें बनानी होंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। मैंने ट्राइंगल ABC बना लिया। ओके, फिर हमने इस एक साइड कोई भी, मैंने इस त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा AB होता है, एक भुजा BC होता है, एक भुजा AC होता है। तो इन तीनों में से किसी एक भुजा के यानी भुजा BC के समांतर मैंने क्या एक रेखा खींचती, कौन सी रेखा खींचती, D रेखा खींचती। तो ऐसा हमें किस में दे रखा था, प्रमेय में दे रखा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिया हुआ है ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको गिवन लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABC में आपने एक ट्राइंगल बनाया ABC। तो ट्राइंगल ABC में हमने इस DE को पैरेलल किसके बनाया, BC के। तो DE समांतर है, ये चिन्ह किसका होता है, पैरेलल समांतर का होता है। किसके समांतर है, BC के समांतर है। ये तो आप किस में लिखोगे, दिया हुआ है ऐसा आपको प्रमेय में दे रखा था। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। यस, देखो सेकंड पॉइंट में जो हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करने की बात भी आपको कह रहा है कि जब आप वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो बाकी जो दो दो भुजाएं हैं उनको अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो उन पॉइंट्स का जो डिवाइड करेगी उनका जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इस AD का और इस DB का रेशियो, AE का और इसी का रेशियो क्या हमें इक्वल प्रूव करना है। ऐसा प्रूव कर दोगे तो आपका ये बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो आपको इस चीज को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप अप्लाई करने वाले, समझते रहिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रचना करेंगे। कुछ हमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन अपन क्या करेंगे समझो। यस, देखो जो हमने ट्राइंगल ABC बनाया था उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, इस D से इस AC पे एक लंब रेखा खींचा। हमने एक लंब DM खींचा। तो आपको ऐसा लिख देना होगा कि DM लंब खींचा किस पे, AC पे। ये जो DM लंब है वो किस पे, AC पे है, ऐसा हमने बनाया। और हमने इस बिंदु E से इस सामने वाली भुजा AB पे भी हमने क्या किया, एक लंब खींचा जो क्या EN है। तो EN लंबवत हमने बनाया, किसके, AB के लंबवत बनाया। तो जब आप ये दो वर्क कर लोगे, EN लंब बना दोगे AB पे और DM लंब बना दोगे AC पे, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस B को E से मिलाना होगा। हम इस बिंदु B को किससे मिला देंगे, E से मिला देंगे। और बिंदु C को हम किससे मिला देंगे, D से मिला देंगे। तो ये 4 काम हमें किस में करने होंगे, रचना में करने होंगे। ओके, आपको समझ में आ गया। अगर आप इतना वर्क कर लोगे तो अब हम प्रूव करेंगे। तो उपपत्ति में अपन क्या लिखेंगे, जो अगला स्टेप होगा वो हमारे पास क्या होगा, उपपत्ति होगा। अब इसको देख देख के हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ रिलेशंस बनाने होंगे। उनसे अपन क्या कर देंगे, इन दो साइड्स के रेशियो को हम क्या कर देंगे, इक्वल बना देंगे। जैसा मैंने यहाँ पे नोट किया, आपको एग्जैक्टली ऐसा कैसा बोर्ड एग्जाम में बना के आना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखो उपपत्ति, हमारा जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, उपपत्ति आएगा। उसमें हम अपन क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से समझो। देखो मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल को लूंगा ADE को, मैं त्रिभुज ADE की बात करूंगा। और आप सब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं देखो सबसे पहले आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि जब किसी त्रिभुज के एरिया को यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं, AR। AR का मतलब एरिया, क्षेत्रफल आ जाएगा। और किसकी बात कर रहे हैं अपन, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे, इक्वल टू क्या आता है, 1/2 इंटू आधार इंटू क्या आता है,
ऊंचाई आता है। तो हम इस त्रिभुज ADE की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू आधार। आधार देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, हम EN ये ऊंचाई ले रहे हैं, हम EN ले रहे हैं। लंब रेखा अपन कौन से ले रहे हैं, EN ले रहे हैं। तो EN लंब हमने किस पे बताया था, AD, इस AD पे आ जाएगा। तो हम EN इंटू में क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। क्योंकि मैं त्रिभुज ADE की बात कर रहा हूँ तो पहला समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप इस AD का क्षेत्रफल ले लोगे तो जस्ट इसके नीचे आपको किस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, BDE का। इसका अपन क्या करने वाले हैं, क्षेत्रफल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल भी अपन किससे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से लिख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू 1/2 इंटू आधार, इसमें क्या आ जाएगा, आधार ये आ जाएगा BD। और इसके लिए ऊंचाई भी अपन कितना लेंगे, ये EN लेंगे। इसके लिए भी ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगा, EN आ जाएगा। क्योंकि हम अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई को नापेंगे तो ये त्रिभुज का ऊंचाई कौन बताएगा, EN बताएगा। और आधार इस त्रिभुज का क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 इंटू DB इंटू EN। ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 जो है उसमें आप किसका भाग दे दो, समीकरण 2 का भाग दे दो। तो समीकरण 1 हमारे पास, हाँ, जब आप भाग देंगे तो इस LHS में LHS का भाग देंगे और RHS में किसका भाग देंगे, RHS का भाग देंगे। तो यहाँ पे तो आप क्या लिख दोगे, ऊपर एरिया ADE का और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया BDE का एरिया आ जाएगा। इधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ 1/2 इंटू AD इंटू EN आ जाएगा। तो 1/2 इंटू AD इंटू क्या आ गया, EN आ गया। फिर नीचे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू DB इंटू क्या आ जाएगा, EN आ जाएगा। अब देखो ये तो तुम सेम ऐसा कैसा रहने दोगे, और हम इधर क्या करेंगे, इस 1/2 से तो 1/2 काट देंगे, इस EN से हम EN काट देंगे। तो हमारे पास ADE का जो क्षेत्रफल बटा BD का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर हमारे पास क्या आ गया, AD अपॉन में क्या आ गया, DB आ गया। इसको हम एक अलग समीकरण दे देंगे जिसको हम किससे शो कर रहे हैं, P से अपन क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ओके, अब इसी के समांतर में आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से और रिलेशन बनाना पड़ेगा, या आपको इसके जो समांतर बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, इसको भी समझो कि हमने कैसे बनाया। हम सबसे पहले वही करेंगे जो हमने इधर देखा था कि AD का क्षेत्रफल निकाला। अब AD में आपके पास 2 लंब रेखाएं थी तो आप इसका क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाल सकते हो। तो मैंने EN वाला तो यहाँ लिख दिया। अब मुझे कौन सा DM पहले लाइन ड्रॉ कर रखा, तो इसका वाला रिलेशन मैं यहाँ लिखूंगा। तो एरिया ऑफ AD बराबर 1/2 इंटू ये जो DM जो ऊंचाई है ये किस पे है, AE आधार पे है। तो हम क्या करेंगे, आधार तो AE कर देंगे, इंटू में ऊंचाई कितना आ जाएगा, DM आ जाएगा। इसको हम समीकरण कितना कह देंगे, 3 कह देंगे। और इसी से, इसी त्रिभुज से, इसी DM वाली जो ऊंचाई है इसी से हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा DEC। ये देखो DEC त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल निकाल लेते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू, इसके लिए आधार हमारे पास क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। EC इंटू ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी, DM आ जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, DM नोट कर देंगे। ये हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हम समीकरण 3 में किसका भाग देंगे, समीकरण 4 का भाग दे देंगे। तो देखो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये तो हमने यहाँ वाला वैल्यू यहाँ लिख दिया, एक समीकरण 4 वाला वैल्यू यहाँ, यानी समीकरण 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका उसमें भाग हमने किसका दे दिया, समीकरण 4 के लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट साइड पे आ जाओ, यहाँ क्या था, 1/2 इंटू AE इंटू DM था, और भाग किसका दे दिया हमने, 1/2 इंटू इस इंटू किसका दे दिया, DM का भाग दे दिया। तो देखो 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा, DM से क्या कट जाएगा, DM कट जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEC जो मिला वो कितना मिल जाएगा, AE अपॉन में क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। इसको हम समीकरण क्या दे देंगे, Q नंबर दे देंगे। तो आपको यहाँ से 2 समीकरण मिला, एक तो समीकरण P मिला और एक समीकरण क्या मिला, D मिला। इन दोनों को आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास एरिया ADE बटा एरिया BDE, और यहाँ पे आपको क्या मिला, एरिया ADE बटा क्या आ जाएगा, एरिया DEC आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखो यहाँ पे एरिया ADE और एरिया ADE तो हमारे पास क्या है, बराबर है, और यहाँ पे एरिया BDE है और यहाँ पे हमारे पास क्या DEC है। जब हम इसके एरिया को इसके एरिया के बराबर प्रूव कर दे तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो समीकरण P और Q से हम ये कह देंगे कि ये जो पार्ट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, यानी AD बटा DB जो होगा वो AE बटा EC के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हमें ऑल ओवर अब क्या करना होगा, इस BD का क्षेत्रफल है वो DEC के क्षेत्रफल के क्या करना पड़ेगा, बराबर बताना पड़ेगा। अब आप इसको बराबर कैसे बताओगे वो भी आप समझो।
यस, ध्यान दो, हमें क्या करना है, बी डी ई को देखो आप, बी डी कहाँ है, ये रहा बी डी ई, ये हमारे पास है बी डी ई, ये त्रिभुज बन रहा है। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या बन रहा है, डी ई सी बन रहा है, ये रहा डी ई एंड सी, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम बराबर बता सकते हैं। आपने क्लास 9th के अंदर एक प्रमेय सीखी होगी कि एक ही आधार, देखो ये जब त्रिभुज देखोगे तो इसके लिए भी हमारे पास आधार क्या है, एक ही आधार है। और जब आप ये त्रिभुज देखोगे तो इसके लिए भी हमारे पास आधार क्या, एक ही आधार है। तो जब एक ही आधार पे स्थित दो त्रिभुज और एक ही समांतर रेखाएं, देखो डीई किसके समांतर हमने लिया था, बीसी के समांतर लिया था, तो आधार इनका एक ही है। जब दो त्रिभुज एक ही आधार डीई व एक ही समांतर रेखा समांतर भुजाओं के बीच स्थित होते हैं तो उन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारे पास ये बीडीई त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल डीईसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो आप समीकरण पी व क्यू को देखेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां पक्ष है, दोनों का बराबर होगा, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो दायां पक्ष जो समीकरण पी का है वो क्या है, एडी बटा डी बी है। और जो आप समीकरण क्यू को देखेंगे तो उसका जो दायां पक्ष है वो ए ई बटा क्या है, इसी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही आपका प्रमेय का क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रमेय समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये नोट करके समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये प्रमेय समझ में आ गई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।